हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको भारत के प्रमुख उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा वीडियो, जिसमें लोहा और इस्पात उद्योग की प्रमुख इस्पात इकाइयों के बारे में जानकारी देंगे। भारत की प्रमुख लोहा इस्पात इकाइयाँ, इसमें पहला है टाटा लोहा इस्पात का कारखाना, जिसे टिस्को भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहला बड़ा कारखाना है जहां भारत का 20% इस्पात बनता है। यह कोयले की अपेक्षा लोहे की खानों के अधिक निकट है। यह कारखाना सांची नामक स्थान पर झारखंड राज्य में सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खारकोई नदियों के संगम पर 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हीं दोनों नदियों की लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना स्थित है। उद्योग के यहाँ स्थापित किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। इस कारखाने के लिए लोहा पार्श्ववर्ती गुरुमिसानी, जिसमें मयूरभंज ओडिशा से की पहाड़ियों एवं नोवा मंडी से प्राप्त होता है, जो यहाँ से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोकिंग कोयला झरिया की खानों से मिलता है। चूना बीरमित्रापुर, हाथीवारी, बिसरा एवं कटनी से तथा डोलोमाइट की पामपोश बीरमित्रपुर ओडिशा की खानों से प्राप्त किया जाता है। पानी के लिए बांध एवं बड़े हौज बनाए गए हैं। स्वर्णरेखा नदी की बालू मिट्टी लोहा ढालने के लिए उपयुक्त है। जमशेदपुर का कारखाना दक्षिणी पूर्वी रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा कोलकाता तथा मुंबई से जुड़ा हुआ है। अतः निर्मित माल सुविधापूर्वक भेजा जा सकता है। यहाँ श्रमिक न केवल संथाली लोग हैं, वरन बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ श्रमिक के रूप में मिल जाते हैं। भारतीय लोहा और इस्पात का कारखाना इसको 1874 में स्थापित किया गया, जहां भारत में सबसे अधिक लोहे की ढलाई का काम होता रहा है। यह कारखाना कुल्टी में लोहे और कोयले के क्षेत्र के समीप ही दामोदर की शाखा बाराकर नदी पर स्थापित किया गया, जो कोलकाता से 225 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है, जिसकी कुल 3 इकाइयाँ हैं। हीरापुर की इकाई आसनसोल के दक्षिण में 6.5 किलोमीटर दूर, दूसरी इकाई कुल्टी में जो हीरापुर से 16 किलोमीटर पश्चिम में, और तीसरी इकाई बर्नपुर में जो आसनसोल से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। हीरापुर और बर्नपुर में ढलवा लोहा और इस्पात दोनों ही बनाए जाते हैं। ये तीनों कारखाने संगठित रूप में कार्य करते हैं। 1976 में इसका प्रबंध पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र में सेल के पास आ गया है। इस कारखाने को लोहा
गुआ, क्योंझर, मयूरभंज और कोलान की खानों से एवं कोयला रामनगर व झरिया क्षेत्र की जितपुर और नूनेदीह खानों से भी प्राप्त किया जाता है। ये यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। धुला हुआ कोक पाथरडी तथा लोधना शोधनशालाओं से प्राप्त किया जाता है। चूने का पत्थर गंगापुर के निकट विसरा नामक स्थान, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, तथा पूर्वी रेलवे पर स्थित पाराघाट और वाराद्वार से आता है। यहाँ जल की पूर्ति दामोदर नदी को रोककर बनाए एनीकट एवं हौद से प्राप्त की जाती है। कोलकाता और हुगली के औद्योगिक क्षेत्र यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1923 में कर्नाटक में भद्रावती नामक स्थान पर की गई। यहाँ वनों की लकड़ी से प्राप्त काष्ठ कोयले का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उत्तम श्रेणी का महंगा व विशिष्ट इस्पात बनाने के लिए कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है। यहाँ रेल व सड़क यातायात की सुविधा है। यहाँ के लिए कच्चा लोहा समीप ही बाबा बूदन की पहाड़ियों में स्थित केमांगुंडी की खानों से आता है। चूने का पत्थर मांडीगुड़ा की खानों से तथा डोलोमाइट शंकरगुड़ा से आता है। इस कारखाने में शिवसमुद्रम प्रपात से विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। इस इकाई का नाम मैसूर आयरन और स्टील वर्क्स था, जो 1976 में इसे बदलकर वर्तमान नाम दे दिया गया। वर्तमान में यह कंपनी कर्नाटक सरकार तथा भारत सरकार की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के स्वामित्व में आ गई है। राउरकेला इस्पात संयंत्र, यह कारखाना कोलकाता से 431 किलोमीटर दूर राउरकेला, उड़ीसा में स्थित है। इस कारखाने को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। यहाँ से पश्चिम की ओर शंख तथा कोयल नदियाँ ब्राह्मणी नदी में मिलती हैं, अतः जल की पर्याप्त सुविधा है। राउरकेला से केवल 80 किलोमीटर दूर बोनाई में तालडी स्थान पर अच्छी किस्म के लोहे की बड़ी बड़ी खानें हैं। 72 किलोमीटर दूर बरसुआ, वासपानी, वरजामदा तथा नोआ मंडी से भी लोहा अयस्क मंगाया जाता है। चूने का पत्थर ओडिशा से वीरमित्रापुर, पूरणपानी, लिमुरा और उत्तरी गतीत नगर से और मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। मैंगनीज निकटवर्ती क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। उत्तम कोकिंग कोयला 240 किलोमीटर दूर से प्राप्त किया जाता है। घटिया कोयले के लिए कोरबा क्षेत्र विद्युत गृह से राउरकेला 160 किलोमीटर की दूरी पर ही है, जहां से विद्युत मिल सकती है। डोलोमाइट ओडिशा के वीरमित्रापुर, कटेपुर, झरिया, करमानाला और दक्षिण गतीत नगर से प्राप्त किया जाता है। आज इतना ही।